Good morning, students. I am Chandrabhanu from Gyan Bharati. Today I teach you class 5th science. The name of the lesson is reproduction in plant, and the topic today I discuss is a structure of seeds. यह लेसन 3 का 4th वीडियो है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड हाउ इट जर्मिनेट। सीड का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है सीड का स्ट्रक्चर, और यह जर्मिनेट कैसे होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग नीचे देखते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स बाय रिप्रोडक्शन। फ्लावर प्रोड्यूस करता है सीड को रिप्रोडक्शन के थ्रू। सीड आर वेरी इम्पोर्टेंट एज दे ग्रो टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। सीड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों, क्योंकि वह जो है सो न्यू प्लांट को जर्मिनेट करता है, न्यू प्लांट को जन्म देता है। सीड्स आर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: सीड कोट, एंडोस्पर्म और कोटिलोडोन, एंड लास्ट एम्ब्रियो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखते हैं सीड कोट। द सीड कोट इज कवर्ड बाय हार्ड सीड कोट। दिस इज हार्ड outer covering of the seeds which protect the embryo from harsh condition and saves the seed from drying out। सीड कोट जो है सो सीड को पूरी तरह से सीड कोट कवर करके रखता है। यह जो है सो हार्ड, बहुत ही आउटर कवरिंग है, बहुत ही हार्ड होता है। ऊपर का जो छिलका जिसको हम लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता है, उसको सीड कोट कहा जाता है छिलका को। और सीड को यह सीड का जो एम्ब्रियो है उसको यह बाहरी जो कंडीशन होता है उससे उसको बचा के रखता है, एम्ब्रियो को सूखने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, आलमंड आर सीड्स प्रोटेक्टेड बाय हार्ड सीड कोट। आलमंड हार्ड सीड कोट से हमारा प्रोटेक्टेड है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोस्पर्म और कोटिलोडोन्स। Under the seed coat is the cotyledon. It occupies the maximum part of a seed. It stores food for the baby plant. The baby plant use this food till it grows its own root and leaves. देखिए, इसे आपको बता दें कि कोटिलोडोन जो होता है यह सीड कोट के अंदर का हिस्सा है और यह ऑक्यूपाई किए हुए मैक्सिमम पार्ट सीड का, और यह स्टोर करता है। कोटिलोडोन जो है सो स्टोर करता है बच्चों फूड प्लांट्स के लिए। प्लांट्स छोटा जब प्लांट्स रहता है, छोटा पौधा जो रहता है बेबी प्लांट, उसके लिए फूड कोटिलोडोन ही स्टोर करके रखता है। बेबी प्लांट अपना भोजन, जब बेबी प्लांट छोटा रहता है तब तक इसका रूट, जब तक इसका रूट नहीं निकलता है उस वक्त तक यह कोटिलोडोन से ही अपना भोजन लेता है। वी ऑल्सो ईट एंडोस्पर्म ऑफ मेनी सीड्स लाइक ऑल नट्स। जितने भी नट्स हैं उन सभी नट्स के हम लोग एंडोस्पर्म को खाते हैं। नट्स आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्स हैं। For example, peanut, walnut. Now our last topic, last part of seeds is embryo. Embryo is the most important part of a seed. Embryo has everything that a seed need to grow into a new plant. Embryo has everything. embryo में सब कुछ है, जितना चीज़ एक न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सभी हमारा एम्ब्रियो में मौजूद है। एम्ब्रियो है जो 3 मेन पार्ट्स: कोटिलेडोन, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और प्राइमरी रूट। एज द सीड्स स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन सोन, रेडिकल प्रोड्यूसेस द फर्स्ट रूट। जब हम सीड को बो देते हैं और सीड बढ़ना शुरू करता है, ग्रोइंग करना शुरू करता है, तो रेडिकल प्रोड्यूस करता है पहला रूट सीड का। हाइपोकोटाइल प्रोड्यूसेस द शूट ऑफ द बेबी प्लांट,
हाइपोकोटाइल जो होता है वो बेबी प्लांट का सूट तैयार करता है। तो रूट हमारा रेडिकल प्रोड्यूस करता है और हाइपोकोटाइल हमारा सूट तैयार करता है बेबी प्लांट का। आइए देखते हैं बच्चों, कोटिलोडॉन जो होता है वह गिव राइज टू द प्राइमरी लीव्स। प्राइमरी लीव्स जो होता है उसको कोटिलोडॉन में जन्म होता है उसका। गिव राइज टू द प्राइमरी लीव्स इन द सीड लेक ऑफ एंडोस्पर्म्स। सीड में जो है सो एंडोस्पर्म का लेक होता है। तो कोटिलोडॉन इज द मेन पार्ट एंड सर्व एज द फूड स्टोरेज ऑफ द सीड्स। यह जो है सो कोटिलोडॉन इज द मेन पार्ट, वह मेन पार्ट होता है एंड सर्व्स एज द फूड स्टोरेज, वह फूड स्टोरेज होता है सीड का। सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ। कुछ सीड्स में सिर्फ एक सीड लीफ होते हैं। दे आर कॉल्ड मोनोकोटिलोडॉन्स, उसको हम मोनोकोटिलोडॉन्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोकोट, उसको हम लोग मोनोकोट भी कहते हैं। मोनो मीन्स वन होता है बच्चों। देखिए अदर एंड द सीड्स हैविंग टू सीड लीव्स, वह सीड वह बीज जिसमें दो पत्ते होते हैं, दो सीड लीव्स होते हैं, टू सीड लीव्स होते हैं, आर कॉल्ड डाइकोटिलोडॉन्स, उसको हम लोग डाइकोटिलोडॉन कहते हैं और उसको दूसरे नाम से हम लोग डाइकोट के नाम से भी जानते हैं। हियर डाई मीन्स टू। Here are some examples of monocots and dicots. All the grains are monocots and all the pulses are dicots. Germination of seed के लिए वीडियो 5 देखिए, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।